अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। और इस हफ्ते का जो हमारा जो वीकली एनालिसिस है वो हम लोगों ने लाइव किया, लेकिन वो टेलीकास्ट नहीं हो सका, उसमें कोई टेक्निकल इशू था व्हाट्सएवर। उसके बाद ये मैं पता चला, पहले दोबारा री रिकॉर्डिंग है जो मैं इसके अंदर जो है तमाम एनालिसिस को कवर कर दूंगा। अच्छा, ये है कि बिफोर इस वीक में जो हमने एनालिसिस करना था उसमें बहुत लोग कहते हैं कि मंडे हमारा स्किप हो जाता है। तो मैं आपको एक पॉइंट दे दूं कि मार्केट में कभी भी मंडे से स्टार्ट नहीं लेते। नॉर्मली ये होता है कि जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो मंडे को आप वीकली बिहेवियर पहले चेक करते हैं मार्केट का। और वैसे अगर आप लॉन्ग पे हो तो फिर तो आप उसको इसमें कवर कर लेते हैं। आप ये कि मंडे के अंदर भी मूव को ले लेते हैं। तो ये दो किस्म के एस्पेक्ट होते हैं। अब ये देखना पड़ता है कि आप किस तरह के ट्रेडिंग स्टाइल में हैं। अच्छा, बिफोर हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करें तो थोड़ी सी बात मैं करना चाहूंगा रिगार्डिंग कोर्स। कोर्स रिलेटेड जो जो मुझसे क्वेश्चंस अभी आए हैं कि हमारे पास जो है वो टू टाइप के कोर्सेज हैं, जिनके अंदर जो है क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स है वो 2 महीने का है, और इसके अंदर मंडे टू फ्राइडे क्लासेस हैं, यानी कि 5 डेज पर वीक। और पर क्लास जो है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे की क्लास होती है। 3 शिफ्ट है हमारे पास, ठीक है। फॉर इंडिया आप ये कि आधा घंटा आगे बढ़ा सकते हैं, और ग्लोबली भी जो है आप जीएमटी पीकेटी टाइम को लेंगे। और उसके अंदर जो है +5 है जीएमटी। और पीके टाइम जो है वो हमारी, अगर नॉर्मल इंडिया से आप करते हैं तो आधा घंटा एक आगे ज्यादा हो थोड़ा सा। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास तकरीबन जो क्लासेस निकल रही हैं वो 8 से लेके 10 की है। उसके बाद 10 से लेके हमारे पास जो है वो 12 की है, और फिर रात 12 से 2 की भी क्लासेस हैं। 2 2 घंटे की क्लासेस 3 निकलती हैं। अच्छा, जो क्लासेस होंगी उनकी रिकॉर्डिंग जो आपको हाथ के हाथ सेंड कर दी जाती है। उसके लिए कांटेक्ट करने के लिए आपको zigana30@gmail.com पे मुझसे बात करनी होगी। और अगर zigana30@gmail.com आप जीमेल के ऊपर डाल देंगे तो उसके अंदर आप जीमेल चैट पे भी बात कर सकते हैं। जो लोग फेसबुक पे मेरे साथ, वो फेसबुक पे मैसेंजर पे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको कम्युनिकेशन जो है वो बाद में दिया जाएगा, जब आप ये कि अपने मोड ऑफ पेमेंट पे आ जाएंगे। उससे पहले जितनी भी बातें हैं वो सारी चैट पे होंगी। और इसके अलावा भी एक जूम सेशन आपके साथ शॉर्ट पीरियड का किया जाएगा, जिसमें जो है आपको सारे कंटेंट्स और सब चीजें जो है शो कर दी जाएंगी कि हम लोग क्या क्या करा रहे हैं और किस तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये बातें हो जाती है सारी खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने जो है एनालिसिस की तरफ। और बिफोर कि मैं एनालिसिस की तरफ आऊं, लास्ट वीक हमारा बहुत अच्छा गया। एनालिसिस जो था वो मैंने पोस्ट भी किया। जो मूव हमने DXY पे दी थी। अब जो लोग अभी न्यू हैं, जो मेरे इस YouTube चैनल पे UKFX के अंदर आए हैं, उनसे एक गुजारिश है कि प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें। प्लस ये कि आप जो है बेल आइकन भी उसके अंदर जो है वो बेल आइकन जो क्लिक कर दें, ताकि आपको जो है आते रहें, और जितने भी हमारे एनालिसिस होते हैं वो आपको जो है वक्त पे मिलते रहेंगे। तो ये आपकी जो शिकायत होती है कि खास टाइमिंग हमारे लिए आप सेट कर लें, वो आपकी शिकायत खत्म हो जाएगी। जब कभी भी आपको जो है इसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस की तरफ आते हैं। एनालिसिस में इंडेक्स वाई के अंदर इस वीक क्या देख रहा हूँ। लास्ट वीक मैंने बताया था कि मार्केट चाहे जितनी भी ऊपर टॉप तोड़े कुछ भी करे, मार्केट 104.500 मेरा एक मार्क है। ये लेवल ऊपर भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ना इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस है, क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हम मार्केट में सेल सेटअप लेंगे, और आपने जो पिछला वीक था वो पूरी प्योर ट्रांजिशन का उठा लिया। ठीक है, इसमें प्रॉफिट्स हुए। जो लोग मेरी बातों को सुनते हैं और समझते हैं उन्होंने कमेंट्स भी किए। तो मैं आपके लिए दोबारा दुआ गो कि आप लोगों को अल्लाह ताला और भी प्रॉफिट दे इसमें। ठीक है, और आपकी मैं जितनी हेल्प कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ उसके अंदर, जो फ्री हो सकता है। बाकी जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो अपने तौर पे जो उनका तरीका है काम करने का वो उसमें कर रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं DXY के अंदर कि DXY में नेक्स्ट मूव क्या नजर आ रही है। नेक्स्ट मूव नजर आ रही है कि मार्केट करंटली भी एक और डाउन पुश ले सकती है, मगर ये बात अब मैं इसलिए वाजे वाजे करके बताऊंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग है, तो इसलिए मुझे इसमें कोई टाइम का प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूंगा कि इसमें हर चीज को जो है मैक्सिमम एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि आपको जो है आने वाले भी वीक में अगर मैं बीच में कोई मिस या शॉर्ट कर जाता हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली जो है पता होगा कि हमने कहा जाना है। तो इसलिए डिटेल है। और जो लोग इसको स्किप कर रहे हैं उनके लिए भी भाई यही सजेशन है मेरी। बाद में जो बैठा खट्टी मीठी बातें करते हैं कि जी हमसे यूं नहीं हो रहा तो फलाना। एक बात है कि मेरी स्टूडेंट्स की जो इस वक्त लिस्ट है, अगर मैं उसमें से 20 स्टूडेंट उठा लूं तो उनमें से भी दो ऐसे कहते हैं कि जी आपने जो बताया वो हमें सिखाया नहीं, तो फलाना। ये बातें होती हैं। और ये देखें कि ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। लेकिन बाकी जो बैठ के प्रॉफिट कर रहे हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो आसमान से उतरे हैं? वो भी तो कर रहे हैं। तो आप ये चीज क्यों नहीं देखते? हमेशा अपनी चीज को, यानी कि हम मेहनत ना करें, हमें हर चीज हलवा प्लेट में मिल जाए, इस तरह नहीं होगा। मार्केट जो है टोटली साइकोलॉजी का नाम है। आप जितनी भी स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल कर लें, हम सब स्ट्रेटेजी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सारी बात यह है कि कौन सी स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी, कौन सी नहीं करनी, इसके बाद ही हमारा एक पूरा सिस्टम तैयार होता है।
तो ये पूरा डिफरेंट चीज है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि बिजनेस के पे मार देते हैं और फिर इसको सुनते नहीं है और फिर आगे फिर जो है अपनी बातें लेके बैठ जाते हैं। तो ये है कि आप टाइम निकालें। और अगर आप देखें आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स हैं, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपके साथ प्रॉब्लम है जी, आप मजदूर हैं, आप माली हैं, फलाना, आपके साथ जोड़ ढकाना मसला है, ये आप अपनी हद तक रखें, किसी को इस बात से कोई लगाव नहीं है कि आप क्या है। ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग में स्टेप इन होना चाहते हैं तो पहले ये चेक कर लें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप मुझे कहीं से भी फीस ला के देंगे तो मैं तो उसको एलिजिबल ही समझूंगा, ये मेरा मैटर नहीं है कि आप पीछे से क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आपका मैटर है, ये मेरा मैटर नहीं है। तो इसलिए मैं पहले प्लीज क्लियर करना चाहता हूं, जो लोग इन्रोलमेंट करें ये बात सोच के करें कि मैं उनका हाथ पकड़ के ट्रेडिंग नहीं कराऊंगा। मैं आपको प्रॉपर तरीका सिखा सकता हूँ, आपको काम सिखा सकता हूँ, और इस चीज के लिए मैं आपको बुला भी नहीं रहा, सॉरी टू से। यानी एक होता है ना कि मैं पूरा बकायदा एडवर्टीजमेंट दूं, बेनिफिट दूं कि जी मैं ये काम कराता हूं, जी हमारे यहाँ सिग्नल फ्री में दिए जाते हैं, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल नहीं, आप कुछ ज्वाइन नहीं करें, आपकी मर्जी, आपको अभी जाना है अभी और इस वक्त छोड़ के जा सकते हैं। मुझे यूट्यूब के अंदर व्यूअरशिप नहीं चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव मच मोर, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो ये बात मैं बिल्कुल स्ट्रेट क्लियर ट्रांसपेरेंट बता रहा हूँ ताकि जेन क्लियर रहे हर एक के। और जो लोग मुझे ज्वाइन करते हैं, जो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ जी बेसिकली क्या चीज वो सीख रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। और अब मैं इसमें स्टार्ट करने लगा हूं और अब आपको डिटेल करने लगा। मार्केट में जो फॉल है वो फॉल बढ़ सकता है, पहली बात तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये फॉल 103 और 102 भी जा सकता है। यानी कि अगर हम देखें तो 102 के भी मार्क्स हमें मिल सकते हैं। उसकी वजह क्या है, ये हम क्यों देख रहे हैं, तो पहले हम इसको टॉप टू डाउन देख लेते हैं। टॉप टू डाउन देखें तो हमें मजीद इसमें समझ में भी आएगा और आपको भी देखने में इसको बकायदा मजा आएगा, हाँ अब समझ में आ रही है कि स्टोरी है क्या। ठीक है, डीएक्सवाई ने जो वेव दी है, ये वेव एक बकायदा पूरा एक प्योर अप ट्रेंड है। ठीक है, ये एक अप ट्रेंड है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या मजीद भी ऊपर जा सकता है, इसमें अभी कहना मुनासिब बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो अप ट्रेंड चल रहा था, अगर मैं कहूं तो अगर वो एक्सपेंडेड अप ट्रेंड था तो आगे जाके कॉन्ट्रैक्टेड अप ट्रेंड हुआ। ये देखिए आपके सामने मार्केट जो है यहाँ से एक्सपेंडेड चली और उसके बाद मार्केट जो है आगे जाके कॉन्ट्रैक्शन में आ गई। इट मींस कि मार्केट को फॉल चली। क्या ये फॉल इनफ है जो हमने लास्ट वीक लिया है? नहीं, इसमें यह है कि पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास इन बिटवीन एक ट्रांजिशन वेव इस तरह की बन सकती है जो कि हमें एक करेक्टिव पार्ट दे, लाइक ए बी एंड सी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि हाँ डीएक्सवाई में जो लोग सेल पे हैं उनको चाहिए कि वो अपने सेल के जो स्टॉप है उनको मूव कर लें और प्लस पे लिया है। ठीक है, ये तो आपकी सेफ्टी है। अब ये है कि बार बार काम सिखाना एक वो रोज की बात नहीं होती कि मैं हर एनालिसिस में एक एक बात को बार बार सिखाऊंगा। जो लोग समझते हैं, जिन्होंने मुझसे पढ़ा हुआ है, वो दे बेटर नो कि भाई क्या करना है। जो लोग न्यू हैं उनको बता दूं कि मैं सब 4 आवर टाइम फ्रेम पे हूँ, डीएक्सआई मैंने यूज किया हुआ है और मैं सब ट्रेडिंग व्यू का जो है चार्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। आई एम नॉट ऑन MT4। ठीक है, बाकी मार्क लेवल्स के उनमें अप एंड डाउन हो जाता है, प्लस माइनस जो है वो हर काम में चलती है। इसका मतलब कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, 100% प्योर कोई परफेक्ट नहीं होता। हो सकता है मैं आपको ये जो इसी का एनालिसिस दे रहा हूँ ये टोटली बुलशिट हो जाए और खत्म हो, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमें काम नहीं आता। अगर आप हमारे पूछे पीछे पूरा आप एक हमारा माजी उठा के देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि फिर हम कितना जो है कितने परसेंटेज पे हैं, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो वो ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अब इस बात को जेहन में रखते हुए हम किस चीज पे आ रहे हैं कि मार्केट में एक अप ट्रेंड है, वो अप ट्रेंड एंड हुआ और एंड होने के बाद अब डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हुआ है। डाउन ट्रेंड के दरमियान इन बिटवीन वो क्या क्या करेगा, जाहिर बात है कि वो करेक्शन पार्ट्स लेगा। ठीक है, यानी कि पहले उसने डाउन किया, फिर करेक्शन पार्ट ली, फिर दोबारा डाउन किया। क्या इस दफा वो करेक्शन पार्ट मजीद बढ़ सकती है? तो मैं थोड़ा सा पैटर्न बना के दिखा रहा हूं ताकि जो इलियट वेव थ्योरी को जो फॉलो करते हैं उनके लिए। मैं ये नहीं कहता कि हम इलियट वेव को फॉलो करते हैं, मैं इलियट वेव पढ़ाता जरूर हूं, लेकिन मेरा इलियट वेव पढ़ाने का और मेरा देखने का अंदाज बिल्कुल डिफरेंट है जैसे इलियट पढ़ाया जाता है टेक्स्ट बुक्स में। वो चीज हम उसको ना तो मानते हैं, हाँ हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इलियट वेव वर्क नहीं करता, काम करता है, लेकिन आप लोग उसको लेबलिंग करते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लेबलिंग दे रहा हूँ। अदरवाइज जो मेरा अपना वेव एनालिसिस वो किस तरीके से चलता है वो बहुत डिफरेंट थिंग है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, हमारी स्ट्रेटेजीज बिल्कुल डिफरेंट है, हमारा काम करने का अंदाज बहुत डिफरेंट है। ठीक है जी, मार्केट करके तो उसका ये तरीका है। मैं आपको ही पहले इस प्रोग्रेस को बताऊं ये कैसे हुआ। मार्केट ने कुछ भी कहो तो इन बिटवीन मार्केट ने एक एबीसी लेबलिंग दी लाइक दिस। ठीक है, अब ये एबीसी लेबलिंग जो है, अगर मैं इसको एक पूरी एक प्योर वेव कर लूं कि ये एक वेव है, ठीक है, जो मैं इस बॉक्स में बंद कर दी, तो ये एक वेव को हम एक लेबलिंग दे देते हैं कैपिटल ए लाइक दिस।
उसके बाद अब मैं चाहता हूं कि इन बिटवीन एक बी वेव भी यहाँ पे बने, जो इस वक्त राइट नाउ मैं आपको बता रहा हूँ। एक इनर ट्रांजिशन यहाँ पे ऐसे बन सकती है DXY के अंदर, ठीक है। वंस ये इस तरह से बनती है, और ये मजीद भी बन सकती है, अगर मैं बोलूं कि और ज्यादा ऊपर चल गई तो ये भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट मेकर्स जो हैं वो इस एरिया में उनको जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, किस हिसाब से मिल रहे हैं, उनकी जो नंबरिंग है, ठीक है। तो जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट लाइन चल रही होती है, एक लिक्विड पूल होता है, इसकी अप साइड पे जो है सेल साइड है, दूसरी साइड बाय साइड है, और दोनों साइड पे जो है कॉन्ट्रैक्ट्स लग रहे होते हैं। तो मार्केट मेकर वो फ्लेक्स कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स को, और उसके बाद जो है इसका प्लस माइनस करके एक एल्गोरिथम होता है, उसके बाद जो है वो इज इक्वल टू रिजल्ट, मार्केट का मूव या तो ऊपर या फिर नीचे की तरफ जाता है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, मार्केट जिस तरह वर्कआउट कर रही है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें एक्सटेंशन हो सकती है, एक्सटेंड कर सकता है इसको, हो सकता है पूरा वी की जो है मार्केट पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर ऊपर जाए, हो सकता है। लेकिन इन शॉर्ट क्या है, सिंपल सिंपल अगर वे में हम उसको देखें तो सिंपल वे में मार्केट ने जो एक सिंगल ट्रांजिशन दिया, ये जो एक वेव थी, डाउनफॉल थी, इस वेव को अगर मैं एक लेबलिंग में ए कर दूं तो अभी मैं ये चाहता हूं कि मार्केट जो है वो मुझे एक बी वेव दे दे, यानी कि एक दफा अप साइड और दे दे, लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसके अंदर देख सकते स्मॉल ए बी एंड सी लाइक दिस, ये चीज हो जाए तो फिर तो बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अनदर फॉर्म, यानी कि मार्केट एक और ड्रॉप मारे रिगार्डिंग 103, या फिर 103 से मैक्स करके 102.5 तक भी जा सकती है। या तो मार्केट इस लिक्विड पूल पे आएगी या मार्केट इस लिक्विड पूल पे आएगी। अब एक सवाल होता है ये इधर क्यों आएगी, क्वेश्चन ये इसलिए आती है क्योंकि मार्केट जब यहाँ पे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट्स ग्रैब कर लेती है तो उसके बाद बहुत से लोग जो है अकाउंट उड़ाते हैं, बहुत से लोग के अकाउंट जो है वो नेगेटिव बैलेंस में होते हैं, बहुत से लोग डीट होते हैं जो हटते ही नहीं है मार्केट से। तो उसके लिए मार्केट ने हर किस्म का एक प्लान तैयार रखा, ठीक है। अब होता क्या है कि मार्केट हो सकता है कि पहले जहां से फ्लिप किया था इसने, इस जोन से फ्लिपिंग हुई थी इस तरफ, उसके बाद मार्केट इस जोन में वापस नहीं आई, तो अब मार्केट इस जोन में आना चाहती है, या फिर मार्केट सम टाइम जो है वो उससे जो नियर बाय नेक्स्ट जोन होता है उधर तक भी चली जाती है। ठीक है, क्यों, वजह, अगर ये कंप्लीट एक वेव हो चुकी है, ये कंप्लीट वेव हो चुकी है, उस वेव का अब जो चल रहा है वो करेक्टिव पार्ट हो सकता है। हाउएवर ये अभी क्वेश्चन है, और ये एक अलग क्वेश्चन है कि क्या ये करेक्टिव पार्ट है या क्या ये इम्पल्सिव पार्ट है, हमें इस बात में नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके लिए मुझे और ज्यादा टॉप टू डाउन पर एनालिसिस लेना पड़ेगा, और मैं ये समझता हूँ कि जो लड़के मुझे पे करके बकायदा ग्रुप्स में आते हैं, ये उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी अगर मैं यहाँ पे सब चीजें एक्सप्लेन करने लगा। तो ठीक है, कम टू द पॉइंट, और बिल्कुल जो पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए मैं अब आपको वो गाइड करता हूँ। तो उसके हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि मार्केट जो है वो एक दफा करेक्टिव पार्ट ले ऊपर की तरफ। अब आपके ऊपर है, आप इसके लिए स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर बिजनेस। मेरा से कोई नन ऑफ द कंसर्न है कि आप बाय ले रहे हैं आप सेल ले रहे हैं। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है, बिकॉज कि मैं क्योंकि सेल पे था तो मैं मजीद सेल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस हफ्ते भी मैं मार्केट में सेल के सेटअप फाइंड आउट करूंगा वंस मैं देखूंगा कि मार्केट ऊपर जाती है। अच्छा, अब क्या फ्लॉपिंग आ सकती है, कि आपका ये जो एनालिसिस है ये हो सकता है फ्लॉप हो जाए। अच्छा, इसका क्या वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा, इसका वर्स्ट सिनेरियो ये बनता है कि हाँ मार्केट फ्लॉप कर सकती है, मार्केट ये ट्रांजिशन को कुछ इस तरह की ट्रांजिशन बना सकती है, लाइक दिस, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, और यूं करके भी मार्केट जो है वो लैंड सकती है। तो हम कहेंगे कि हाँ ये एक करेक्टिव पार्ट था, मगर इस तरह का इतना शार्प करेक्टिव पार्ट बहुत ही रेयर केस होता है, यानी कि हम इसको कहेंगे 10% चांसेस है इस बात के, 90% वही है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। कि मार्केट जो है वो एक दफा पहले ऊपर जाएगी, अब आप चाहें तो ऊपर के ऊपर आप स्कैल्प कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन मैं ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूं। मार्केट टॉप तोड़ती है और ऊपर आती है, या और ऊपर आती है लाइक 104.500, ये जो मार्क्स होंगे इन लेवल से मैं दोबारा सेल करने की कोशिश करूंगा। दिस इज फॉर DXY, ठीक है, दिस वीक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब मेरे ख्याल अगर आप ये समझ लोगे तो मैं अप टू डेट भी कर दूंगा आप क्या। फिलहाल मैं इसके अंदर आपको एक मार्किंग दे देता हूँ ताकि याद रहेगी कि लास्ट वीक हमने क्या सोचा था इस बारे में। तो मैं मार्केट में एक बाय देखना चाहता हूँ, एंड देन मैं मार्केट में एक सेल देखना चाहता हूँ, ये होगा मेरा टारगेट, ठीक है, लाइक दिस। समझ में आगे, तो ये रिकॉर्ड में आ जाएगा, नेक्स्ट फिर हो सकता है हमारा लाइव हो जो नेक्स्ट वीक होगा इंशाल्लाह ताला।
तो उसमें हम जो है लाइव करेंगे, तो लाइव के अंदर जो है ये सारी बातें फिर ऑन रिकॉर्ड आ रही होगी। अच्छा, जिन लोगों को ऑन रिकॉर्ड चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, आप जाइए, आप इसको जो है रिवर्स बैक कीजिए और वहां पे जाके देख सकते हैं। अब मैंने आपको कंप्लीटली पूरा सेटअप समझा दिया। नाउ दिस इज द DXY इन फ्रंट ऑफ यू, और ये आपके सामने देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने आपको गाइड किया कि इस वक्त राइट नाउ जो मार्केट ने जो 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो पार्ट बनाया, ये लग रहा है कि ये कोई इंपल्सिव पार्ट है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि हाँ मार्केट करंटली ड्रॉप हो सकती है, लेकिन नहीं, समटाइम ऐसा होता है कि हमारा देखने का अंदाज बता रहा हूँ कि डिफरेंट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जनाब एक मार्केट में एक रनिंग फ्लैट बन रहा है, ठीक है। अब ये रनिंग फ्लैट पैटर्न है, आप इसको एलियट के मुताबिक जानेंगे तो आप बोलेंगे कि हाँ ये 3 वेव पैटर्न है, 3 वेव पैटर्न है, और फिर ये 5 वेव पैटर्न है, और यही टेक्स्ट बुक फरमाती है, ये कहती है, हम भी यही पढ़ते हैं। मगर मेरा अंदाज डिफरेंट है, हम इसको नहीं मानते इस तरीके से, क्योंकि हमारी कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जब हम इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं तो वो इसके ऊपर ओवरराइड हो जाती है, और ओवरराइड होने की वजह से उसमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और साथ ऑर्डर ब्लॉक्स को भी ध्यान में रखना होता है कि कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है। जिधर आएगा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट वहीं से मार्केट मेकर फ्लिप करेगा, तो फिर वहां पे आके ऑटोमेटिकली ये लेबलिंग वगैरह और ये दिस एंड दैट जितनी भी चीजें सब फ्लश हो जाती है, ठीक है। तो ये मार्केट अभी इस वक्त राइट नाउ क्या मार्केट ड्रॉप कर सकती है? यस ऑफ कोर्स मार्केट कर सकती है, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट जिस तरीके से ऊपर गई और उसने ये जोन तोड़ा, तो उसके बाद तोड़ने के बाद तो छोटी छोटी कैंडलों के बाद ही सफर तय किया, उसने ये नहीं किया कि उसके बाद उसने एक और मारी और एक और, ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे जो उसका बिहेवियर था उसको देखते हुए ये लेजी बिहेवियर था, जिसको हमने सेल पे पिछले पूरे वीक में ले लिया, ठीक है। अब मार्केट ने करेक्शन पार्ट करना था, करेक्शन पार्ट में क्योंकि ये लो है, लोएस्ट पॉइंट, और मार्केट अभी तक लो पॉइंट को क्रॉस नहीं किया, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि मार्केट जो है दोबारा यहाँ से पुल बैक की जा सकती है और एक हाई मजीद बनाए मार्केट, ताकि जब ये हाई बन जाएगा तो क्या होगा। आप देखें, आप अगर ये देख रहे हैं मार्केट ने इन किया, उसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया, तो यहाँ पे आप इस बात पे कंफर्म हो जाओगे कि चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, जिसकी वजह से आप मार्केट में इस एरिया के अंदर जो है अपना ऑर्डर ब्लॉक बनाने की कोशिश करेंगे फॉर अ बाय। अब मैं आपको सारा गेम समझा रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीज क्लिक होगी। जब मार्केट इस तरह का गेम प्रोड्यूस कर देगी और जब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय के आना शुरू हो जाएंगे, तो ही मार्केट इनको फ्लॉप करने के लिए ड्रॉप मारेगी। ये है इसका पीछे एक बुनियादी रीजन, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि एसएमसी काम नहीं करता, आईसीटी काम नहीं करता, मुझे इसमें कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। मैं ये जानता हूं कि जो मैं काम कर रहा हूं उस पैसे आने चाहिए, दैट्स ऑल, इससे आगे की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे ये DXY था, DXY इज ओवर, अब हम इसमें मजीद कोई बात नहीं करेंगे, मैंने इसको सेव कर दिया है। नाउ नेक्स्ट इज यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी पे चलते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा जनाब, यूरो यूएसडी के अंदर क्या है कि यूरो यूएसडी में भी हमारे पास जो वेव पैटर्न था, इसको भी मैं थोड़ा सा टॉप डाउन करा देता हूं पहले, कि देखें ये हुआ क्या। एक करेक्टिव पार्ट था, उस करेक्टिव पार्ट को बहुत से लोगों ने इम्पल्सिव समझा, समझने दें, उनका अपना लॉजिक है, अपना दिमाग है, तो क्यों समझ रहे हैं भाई इस तरह से। हालांकि अब मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूँ। इन फ्रंट ऑफ यू अगर आप देखें तो मार्केट में जो एक पहला ड्रॉप है उसका करेक्शन है, उसका अनदर ड्रॉप, करेक्शन एंड अनदर ड्रॉप, ठीक है। अब यू अगर देखें तो आप उसको 5 वे स्ट्रक्चर कहेंगे, एंड यू विल गो फॉर इम्पल्सिव, कि भाई मार्केट इम्पल्सिव है। मगर ये कि अगर हम उसको अपने AUKFX के स्टाइल से देखें तो वो क्या स्टाइल है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि ये A B and C है, ठीक है, मिसाल के तौर पे। और इस ABC के बाद इन साइड एक करेक्टिव पार्ट है, लाइक ये, और जब ये करेक्टिव पार्ट इन साइड जो दरमियान में हुआ, ये जब पूरा परफॉर्म हो जाता है, देन अनदर A B and C, लाइक अब शायद अगर आप उसको यूं समझे तो आपको लगेगा कि ABC, बीच में एक बी पार्ट हुआ, इसको हम बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। जो भी हुआ यहाँ पे एक्सपेंडिंग हुआ, कुछ भी हुआ व्हाट्सोएवर, उसके बाद अनदर ABC, ठीक है। तो ये एक करेक्टिव पार्ट है, तो फिर ये क्या है, ये इम्पल्सिव है, ये एक अप ट्रेंड है, और ये अप ट्रेंड जो है जिस तरह से स्टार्ट अगर देखा जाए स्टार्ट हुआ, ये भी एक्सपेंडेड है। अगर आप देखें मार्केट इस पे एक्सपेंड होगी, तो एक्सपेंशन की वजह से मैं कह सकता हूँ ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या देख रहा हूँ मजीद, ठीक है, मार्केट करेक्टिव पार्ट ले सकती है, लाइक A B and C, लाइक कोई कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट या फिर एक्सपेंडिंग फ्लैट, तो नहीं खैर यहाँ बन रहा कॉन्ट्रैक्टिव फ्लैट नंबर 1, ये एक पैटर्न बन सकता है। ये मैं इलियट लवर्स के लिए बात कर रहा हूँ जो इलियट में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि आर रनिंग फ्लैट लाइक दिस, यानी कि मार्केट ले यहीं से एक ड्रॉप करे, और ड्रॉप करने के बाद देन मार्केट अनदर बाय, ठीक है। इस दफा जो बाय होगा उसको चाहिए कि वो इस पोर्शन को ब्रेक कर दे, किस पोर्शन को, ये वाला, दिस वन, तो ये जो इंटेक्शंस हुई थी
इन बिटवीन, यहाँ पे देखा जाए तो लिक्विड थी, मार्केट ने उसको क्या किया, उसको स्मार्ट वे में उसको एसएल करके ड्रॉप मारा था। ठीक है, तो ये वो एरिया पार्ट है जहां पे आके नजर आ रहा है कि इस एरिया में जिसको हमने मार्कआउट किया हुआ है 1.08892, यहाँ पे मार्केट जो है पहले नीचे इसने ब्रेक डाउन किया, फिर ब्रेकआउट करके दोबारा ये फॉल्स ब्रेकआउट शो किया, ऊपर आई, दोबारा फॉल्स ब्रेकआउट शो किया, दोबारा ब्रेक डाउन किया एंड देन रीटेस्ट किया। ये रीटेस्टिंग पॉइंट था, तो इसके अंदर ये भी फ्लिपिंग थी, ये भी फ्लिपिंग थी, ये ट्रिक एरिया था। ट्रिक होने के बाद यहाँ से जो है मार्केट ने ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मार्केट ने पहला इंटेक्शन लिया, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस नंबर 1 लाइक दिस, रेजिस्टेंस नंबर 2 एंड देन मार्केट अब यहाँ पे क्या करती है, मार्केट इस एरिया में इंटेक्शन करने के बाद, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस नंबर 3 होगा, उसका मार्केट को ब्रेकआउट कर सकते। तो ये एरिया जो 1.08892 माइट भी इस वीक हमें ब्रेकआउट होते हुए भी नजर आ रहा है। फिर ये क्या होगा, किस तरह की ट्रांजिशन होगी ये, तो ये ट्रांजिशन कुछ इस तरह की बनेगी, लाइक इस टाइप की कोई ट्रांजिशन होगी, क्योंकि एक अप ट्रेंड बिल्डअप किया जा रहा है मार्केट में फॉर फ्यूचर, आगे के लिए यूरो में जो है थोड़ी सी अब फ्लाइंग देनी है इन्होंने। ठीक है, तो ये था यूरो यूएसडी, बड़ा सिंपल और टॉप टू डाउन मैंने जो आपको बताया। अब हम इसको नॉर्मलाइज करके देखते हैं, तो फिर अब इसमें बारीकी से क्या बातें देखने वाली है वो देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यूरो यूएसडी के अंदर अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं थोड़ा सा ताकि आपको सही से दिख सके, अब इसके अंदर जनाब मैं ये देख रहा हूँ मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया है। अच्छा, किस तरह का दिया अप ट्रेंड, अगर वो दिया है तो उसका देखिए, उसका पहला एक स्टाइल ये चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आके मार्केट ने अपना फिर जो साफिया है वो यूं कर दिया लाइक दिस, ये चीज। ठीक है, इन बिटवीन मार्केट ने करेक्शन करेक्शन लिया है, जो कि इस साइड पे ली है, वो ये करेक्शन है। अब मैं इसको क्यों पिक कर रहा हूँ, बिकॉज अगर इम्पल्सिव था तो इसका पहला इम्पल्स, उसके बाद नेक्स्ट ये इसने यहाँ पे ये एक पार्ट दिया कॉन्ट्रैक्टिंग एंड देन फिफ्थ, तो ये एक पहला इम्पल्स था, फर्स्ट इम्पल्स, देन सेकंड करेक्शन, थर्ड इम्पल्स में इसने जंप अप किया, मार्केट को 2 पे लाके रखा, ये किया, उसके बाद मार्केट को अब दोबारा ऊपर जंप अप करा है। तो इसमें क्या है कि अब मजीद हमारे पास, हम किस कौन से इस वक्त वेव को देखना चाहते हैं, यहाँ थर्ड को हम यहाँ पे देखना चाहते हैं। ठीक है, अब थर्ड क्या, ये करेक्टिव पार्ट, क्या ये जो करेक्टिव पार्ट है क्या ये कंप्लीटेड है? नो, हम ये नहीं कह सकते इस बारे में। हो सकता है कि मार्केट जो है अभी इसको मजीद एक करेक्शन और ज्यादा नीचे दे। वंस एक दफा जब ये जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके स्टॉप लॉस हो जाए, मार्केट फिर से दोबारा ऐसे करके उठ जाए। ठीक है, और फिर आपको जो है नेक्स्ट पॉइंट जो देगी वो होगी मार्केट का 1.09200 का मार्क होगा, जहां पे मार्केट को बाय में लेना चाहिए। नाउ इट्स अप टू यू कि क्या आप सेल पे जाना चाहते हैं या फिर आप सिंपल वे में बाय पे जाना चाहते हैं। अब मैं अगर पर्सनली अपनी बात करता हूं तो मैं इसको वॉच करूंगा कि मार्केट ड्रॉप होती है, अगर मार्केट ड्रॉप हुई तो मैं इसको वॉच करूंगा, और फिर जो मेरे जो पॉइंट्स होंगे जहां पे मुझे ट्रेड लेना चाहिए मैं वहां पे ट्रिगर करूंगा, दैट्स इट, ये मेरा स्टाइल। और अगर आप ये समझे नहीं मैं तो मार्केट के साथ ही चलना चाहता हूँ, तो आप ठीक है, आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। देखिए ये कि वो रिस्की सेल होगा, और उसके अंदर फिर जो ये मस्त है कि आपको स्टॉक्स जो है वो मूव करने पड़ेंगे। नाउ दिस इज द यूरो यूएसडी इन फ्रंट ऑफ यू। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जीबीपी यूएसडी। ना जीबीपी यूएसडी में हम क्या देख रहे हैं कि जीबीपी यूएसडी के अंदर भी मैंने आपको बोला कि मार्केट में अप ट्रेंड है, और मार्केट में जो लास्ट वीक हम बाय सेटअप्स लेंगे, मार्केट ने जो है पूरा बाय सेटअप जो है परफॉर्म किया। ना अब इस पे क्या चीज मजीद हो सके, सेम इसी ट्रांजिशन के हिसाब से अगर मैं देखूं कि मार्केट ने जो इसमें मजीद कोई चीज रखी, तो मार्केट में ये हो सकता है कि मार्केट जो है एक दफा और पुशअप करे। ठीक है, अभी जैसा कर गया, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन मार्केट चूंकि यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल पैटर्न जो है वो करेक्शन के हिसाब से बना रही है, तो उसमें एक पुशअप रहता है कि मार्केट एक पुशअप करे, और अगर वो पुशअप कर लेती है तो मार्केट को फिर दोबारा से जो है करेक्टिव पार्ट ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, ये इसका पैटर्न बन रहा है। उसके बाद मार्केट दोबारा बाय जाती है, ये अब आगे की लॉन्ग स्टोरी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास मूव्स बन रही है, दैट इज के फर्स्ट बाय a small one, then a sell, a big one, and then a buy a big one। तो इसके हिसाब से अगर टाइमिंग को नोट किया जाए तो टाइमिंग के हिसाब से मेरे पास जो पता है इस वीक का वो सेटअप सेल की तरफ जाता है, और सेल के बाद हो सकता है कि अभी अर्ली में ही मार्केट जो है वो वेनेसडे को कुछ ऐसा करे कि मार्केट जो है वो वेनेसडे को यहाँ से ड्रॉप करके एक आपको ड्रॉप दे, और उस ड्रॉप को बाद में पुल बैक कर। अगर वो ड्रॉप पुल बैक हो जाता है तो वो एक इंड्यूसमेंट का तरीका है कि मार्केट में इंड्यूस किया जाएगा आपको सेल साइड पे। ठीक है, और सेल के बाद जो है मार्केट को जो है वहीं से फिर नेक्स्ट वेव के जरिए जो है ऊपर ले जाएगी, यानी कि एक वेव ये हो गई। ठीक है जी, और एक वेव ये हो गई।
और एक वेव इससे पहले वाली हुई भी ये। तो जब आप इसको आपस में कंबाइन करेंगे तो ये यू कैन से इट कि यस 1 2 3 4 एंड देन 5 लाइक दिस। ठीक है, तो ये इधर पैटर्न बन सकता है। हाउएवर अगर हम इसको आप टॉप टू डाउन देखें कि भाई इसके अंदर क्या है, टॉप टू डाउन अगर मैं आपके सामने रखूं तो आपको ये नजर आएगा कि मार्केट जो है वो ऑलरेडी एक करेक्टिव पार्ट के अंदर जो है वर्कआउट कर रही है लाइक दिस। ठीक है, और इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये एक वेव पैटर्न था जो कि अप ट्रेंड था। उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ पे करेक्शन लेना शुरू किया उसने इस एरिया में, और स्टिल अभी तक वो इस करेक्शन से बाहर नहीं आई है। ठीक है, अच्छा ये किस तरह का करेक्शन है, ये एक 5 वे पैटर्न करेक्शन है जिसमें 1 2 3 4 एंड देन 5। तो इसमें मार्केट ने जो है हमें 3 दफा डाउन पुश मारा है और ये करेक्टिव पार्ट है। ठीक है, इस करेक्टिव पार्ट के बाद मार्केट ने जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट में 1 2 और अभी डिफरेंट डायमेंशन से मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि इस वक्त ऑन दी वे 3 पे है एंड देन 4 एंड देन 4 के बाद 4 एक्सटेंड हो सकता है लाइक दिस एंड देन 5। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बनाई जा सकती है। हाउएवर जो 4 इसका करेक्टिव पार्ट है, मैक्सिमम ड्रॉप हो सकता है, यस उसके पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ ट्रेंड लाइन लगाऊं जो कि लोअर बेल्ट का ट्रेंड लाइन होगा और फिर अपर लगाऊं तो मार्केट लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट कुछ एक्सपेंडिंग डायगोनल का कोई पैटर्न इम्पल्सिव वे में दे सकती है। ठीक है, तो उसके अंदर चांसेस हैं कि इस तरह के अंदर जो है मार्केट में एक्सपेंशन बन सकती है। और फिर उसमें ये है ये टॉप ये टॉप ये टॉप ये सारे टॉप खाए जाएंगे मार्केट के अंदर, मार्केट एक नया हाई देगी, मार्केट एक बाय प्रेशर देगी और इन सब लिक्विड्स को जो है वो हजम कर देगी। ठीक है, ये वो होगा उन लोगों के लिए जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे सेल लगा के सोचे हुए, जो ये समझते हैं कि DXY जो है अभी बहुत ऊपर जाएगा और यूं होगा वो होगा। और बहुत से ऐसी मैं बातें सुन रहा हूँ कि लोग जो है वो गोल्ड के बारे में BTC के बारे में काफी पिछले 2 महीने से ये बातें चल रही हैं। और आपने क्या नोट किया कि मैं उसके अगेंस्ट जो भी बात करता रहा वो वैलिड है, वो लाइव मैंने जो है रिकॉर्डेड है, वो मेरे अल्फाज जो है उसमें रिकॉर्ड हुए हैं और मैंने आपको BTC बताया, जो कि अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे BTC कहाँ तक जाएगा। ठीक है, और इसी तरह गोल्ड कहाँ तक जाएगा, ये सारी बातें मैंने इसका पहले ही बता चुका हूँ। और मार्केट वहां पे जा भी रही है। अब उसके बाद लड़ना और अपने जेन बना लेना वो एक अलग बात है। डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं जो आपके जेन पे असरअंदाज हो जाती है, आपको अपनी बेसिक लर्निंग से ही हटाते हैं। आपको हर एक का स्टाइल सही लगता है, मगर आपको क्योंकि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता तो आप जितना भी अच्छा सीख लें आप इन दी एंड ये कहते हैं कि नहीं नहीं मुझ में अभी भी मजीद कमी है। और यही वो एक तो होता है ना कि एक ट्रेडर के साथ डर होता है, ये डर से भी ज्यादा जिसे कहता हूँ बड़ा दुश्मन है एक इंसान का। ये आपकी जो जिसे कहते हैं ना कि मामला भी खराब करता है, आपके दोस्तों के साथ या आपके बड़ों के साथ मामला भी खराब करता है, क्योंकि आपको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो ये एक बड़ी साइकोपैथ लेवल पे एक चीज चली जाती है जो कि फिर बहुत खराबी पैदा करती है। तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से समझा रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसको पर्सनल ले लेंगे कि मुझे साइकोपैथ कर दिया, तो नहीं, मैं आपको साइकोपैथ नहीं कह रहा, मैं इस कंडीशन को साइकोपैथ कह रहा हूँ। ठीक है, ये कंडीशन होती है जो कि किसी पे भी आ सकती है। तो 12 ये था टॉप टू डाउन GBP/USD। अब अगर आप यहाँ पे समझे तो हमारे जो पिछली वेव इसका नेक्स्ट वेव बननी चाहिए, यस ऑफ कोर्स बन सकती है, उसके पूरे चांसेस हैं और बननी भी चाहिए। तो ये था GBP/USD का जो मैंने आपके सामने सब रखा होल सोल स्ट्रक्चर। और उसके हिसाब से मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट में हम जो देख रहे हैं, मार्केट में एक पुशअप ऊपर आ सकती है। ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि वो हाई को तोड़ना, इस पैटर्न के बाद इसको तोड़ना, और तोड़ने के बाद अगर ये टॉप टूट जाता है, हाउएवर ये जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल ऊपर चली जाए। क्या मार्केट 1.7400 जा सकती है? ऑफ कोर्स जा सकती है, मगर ये कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट है इसके ड्रॉप में सॉरी, हमें इसके इंटरेस्टेड ड्रॉप में। अच्छा, ये ड्रॉप किस तरह का होगा, क्या ये ड्रॉप बहुत ज्यादा ड्रॉप होगा या ये साइड वे ड्रॉप हो सकता है? मेरे पास ज्यादातर चांसेस साइड वे ड्रॉप के लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो ड्रॉप था बिल्कुल शार्प ड्रॉप है, शार्प ड्रॉप जिग जैग। अगर देखें एक पैटर्न यहाँ पे बना है और अगर इस तरह का पैटर्न बना है तो फिर यहाँ पे साइड वे ड्रॉप के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें सेल सेटअप्स लूंगा, जहां जहां मुझे मार्केट सेल सेटअप्स देगी मैं उसके बाद सेल सेटअप लूंगा इनिशियल शुरू के हफ्ते में। लेकिन जब आखिरी दिनों में लाइक वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो मेरी कोशिश होगी कि फिर मैं नीचे अगर हूं तो मैं यहाँ से बाय सेटअप्स लेना शुरू करूं। तो इसलिए मैंने दोनों स्ट्रक्चर्स बनाए कंप्लीट डिटेल के साथ। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कहीं पे भी कोई परेशानी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज ऑजी। ऑजी के अंदर जो स्ट्रक्चर था, अगर हम टॉप टू डाउन देखें तो मार्केट ने जो है वो वही 5 डे स्ट्रक्चर में मार्केट ने एक डाउन पुश दिया।
डाउन पुश के बाद मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न दी। मैं आपको लास्ट बताया कि डब्ल्यू पैटर्न जो है, ये वाला डब्ल्यू पैटर्न जो है, ये मजीद मार्केट को ऊपर बाय ले आ सकता है और मार्केट एक डाउन मार के इनका स्टॉप लॉस कर सकती है। एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट ने स्टॉप लॉस किया एंड देन उसके बाद मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा एक अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड में मार्केट ने एक करेक्शन दी ए, दूसरी दी बी एंड देन तीसरी 5 स्ट्रक्चर में यहाँ पे दिया एक एक्सपेंडिंग फ्लैट पैटर्न। ये एक्सपेंडिंग फ्लैट पैटर्न दोबारा एक दफा नीचे आके अगर यहाँ पे इस, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये जो नीचे आ रहा है ये करेक्टिव स्टाइल है लाइक दिस, तो फिर ये मार्केट ऊपर जाएगी फॉर द नेक्स्ट वेव। ठीक है, और ये नेक्स्ट वेव इस दफा क्या होगी, इन सारे टॉप्स को ब्रेक कर देगी, सारे टॉप को ब्रेक करके ये बेल्ट में आ जाएगी 0.66600 या 0.66400 की बेल्ट के अंदर आ जाएगी मार्केट। ठीक है, ये एक अलग से पर्टिकुलर एक वेव होगा, एक ऐसा वेव पैटर्न जो कि इनिशियल पहले वाले वेव पैटर्न के बाद जिसको आप नेक्स्ट ई रेट में थर्ड कहते हैं, ऐसा एक वेव पैटर्न यहाँ पे मैं देख रहा हूँ होना चाहिए फॉर हेड एंड शोल्डर। जो गाइस अगर आपको हेड एंड शोल्डर लग रहा है तो इस पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे बन सकता है लाइक दिस, तो उस पर भी अप ट्रेंड ही कहा जाता है। जो लोग ये पैटर्न्स जो हेड एंड शोल्डर हो गया, कप एंड हैंडल हो गया, जो लोग इसको परफॉर्म होते हुए देखते हैं या इसका तजर्बा रखते हैं, उनके हिसाब से भी उनको यहाँ पे बाय मिलेगा। तो फिर क्या हमें सेल लेना चाहिए? सेल में जा सकता है, ऑप्शन है। मार्केट ने अगर अभी करेक्शन पार्ट दे दिया तो मार्केट एक दफा और भी नीचे जा सकती है। ठीक है, तो ये फिर एक्सपेंडिंग फ्लैट रहेगा, ये भी एक सवाल उठता है। नहीं, ये एक्सपेंडिंग फ्लैट एक स्मॉल ए होगा, फिर बीच करेक्शन होगी, ये बी होगा, और जो नेक्स्ट पैटर्न जाएगा नीचे की तरफ वो सी होगा। ठीक है, तो ये बहुत डिफरेंट तरीके हैं, इसके बड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जिनके जरिए हम इसको वैरी करते हैं बेस को। तो ये है कि आपको इसके लिए सीखना पड़ेगा, ज्वाइन करें। अगर मैं कहता हूँ बेवकूफी होगी कि अभी तक आप मुझे सुन रहे हैं और आपने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया, तो ये मैं समझूंगा कि बेवकूफी होगी, क्योंकि आप कई सालों से आप एक चीज को देख रहे हैं होते हुए, और कई ऐसे स्टूडेंट मेरे पास आए जिनका पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने मेरी टिप्स से और ट्रिक से कमा के पैसे जमा किए और उन्होंने अपने आप को एक आइडिया दिया। ठीक है, और आज माशाल्लाह जो भी है वो कर रहे हैं, उसमें बहुत से पाकिस्तानी भी हैं, बहुत सारे इसके अंदर जो है अब्रॉड भी हैं। तो ये किस टाइप के स्टूडेंट्स हैं? तो ये है कि देखें, ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं मगर फर्स्ट एक ही आता है, मगर टॉप 10 भी होते हैं कि जो 10 बच्चे टॉप 10 में आ रहे होते हैं बाकी 30 बच्चों से। तो ये है कि हर एक का माइंडसेट डिफरेंट है, कौन किस तरीके से समझता है, किस किस का क्या हिसाब किताब है, बहुत डिफरेंट होता है। किसके पास वेल्थ पावर अच्छी है जो आराम से मार्केट में जो है बाकायदा फाइट बैक कर सकता है, किसके पास वेल्थ पावर ही नहीं है और वो एलिजिबल ही नहीं है, तो उसको नहीं चाहिए कि वो ये काम करे, वो ये काम छोड़ दे। बहुत से इसमें दुकानदार हैं जो फेसबुक पे अपना बाकायदा पूरी दुकानें खोल के बैठे हुए सिग्नल बांट रहे होते हैं। वो हमसे सीख तो लेते हैं इस वजह से कि हम उनको हर वीक जो है एनालिसिस देते रहेंगे, परफेक्ट एनालिसिस के बाद जाते रहेंगे, वो उसको आगे सेल आउट करके सिग्नल्स कमाते रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ी वाइड रेंज मार्केट है और इसके अंदर बड़ा कुछ हो रहा है। हम नहीं, हमारा ये काम नहीं है कि हम उसके पीछे जो है इन्वेस्टिगेशन आ दें, हमारा एक काम तो नहीं है, लेकिन ये है कि जो रियलिटीज हैं जो हमने होती हुई देखी हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऑजी के अंदर क्लियर हो गया कि हम मार्केट में जो है वो बाय सेटअप होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट में कोई करेक्टिव पार्ट लेके इसको एक्सटेंड भी करना चाहते तो ठीक है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, उसके अंदर सेल अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, मैं मना नहीं करता उसमें। लेकिन आफ्टर दिस ट्रांजिशन मुझे तो यहाँ बाय सेटअप चाहिए, तो मेरा जो फोकस है वो टोटली बाय तरफ है। मैं मार्केट में लेटर ऑन भी हो सकता है मुझे थर्सडे को मार्केट जो है वो बाय सेटअप क्रिएट करके दे और फ्राइडे को मूव कर दे, तो भी मैं बाय सेटअप ही होगा। ठीक है, ये अब यहाँ पे डन हो गई बात। अब नेक्स्ट चलते आगे, हमारे पास है न्यूजी। अच्छा जी, अब कीवी के अंदर क्या है, स्ट्रक्चर वैसे ही बन रहा है, मार्केट ज्यादा उठ रही है। मार्केट, मैंने आपसे कहा कि मार्केट बाय पे जाएगी, मार्केट बाय पे गई। मंडे के हिसाब से जो मार्केट ने मूव किया वहां से मार्केट ने एक एम पैटर्न दिया और मार्केट अब नीचे आके अब डब्ल्यू पैटर्न बना रही है। तो यहाँ पे जो चीज देखने में आ रही है मुझे उस हिसाब से करेक्टिव पार्ट पे है आप इसे राइट नाउ। ये करेक्टिव पार्ट जो है ये एक्सटेंड हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो एक दफा और डाउन पुश करे, यानी कि एक फेयर वैल्यू गैप जो इस एरिया में डिजाइन हो चुका है, इस एरिया में उसके अंदर, और यहां से जो है मार्केट पुल बैक करे। सब टाइम फेयर वैल्यू गैप्स जो होते हैं वो इनवैलिड कर दिए जाते हैं, मार्केट उसके अंदर फिर एक परफॉर्मेंस के बाद दोबारा ड्रॉप कर देती है और मजीद भी नीचे आना चाहती है। तो क्या मार्केट इस एरिया में, एक फेयर वैल्यू का मार्केट में इस एरिया में डिजाइन हो चुका है जिसके मुताबिक मार्केट जो है मजीद पुश बैक कर सकती है। हाउएवर मुझे इसका कोई इंटरेस्ट नहीं कि मार्केट कितना सेल लेती है, लेकिन मुझे यहाँ से मार्केट में स्ट्रक्चर में नेक्स्ट वेव चाहिए जो बिल्कुल इस तरह की परफॉर्म करे। ऑलरेडी मार्केट ने एक स्ट्रक्चर दिया 1 2
3 और अब इस वक्त 4 के अंदर है, तो जो फोर्थ करेक्शन पार्ट चल रहा है दैट इज फॉर सेल ऑफ कोर्स, मगर मुझे इस सेल में इतना इंटरेस्ट नहीं है। आई लुक फॉर ओनली बाय सेटअप्स ओनली, ठीक है, तो मैं बाय सेटअप्स की तरफ जाऊंगा। ये आ गया कीवी का। अब आ जाओ जी, आगे बढ़ो। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यूएसडी कैट। कैट तो ने पिछले पिछले वीक रुकवा दिया था उसका, फिर मैंने इस वीक कहा था कि मार्केट में सेल देख रहा हूँ, लेकिन मार्केट ने क्या किया कि मार्केट ने सेल दिया और सेल परफेक्टली मार्केट में सेल हुआ, मार्केट ने ड्रॉप किया, एक ट्रांजिशन यहाँ पे बना दी गई, उसके बाद मार्केट ने दोबारा एक और ट्रांजिशन दी अपसाइड। अब मार्केट में एक ट्रांजिशन और भी मजीद नीचे जा सकती है। क्या मुझे मार्केट में जो है सेल पे ही रहना चाहिए? बिल्कुल आप सेल पे रह सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है वो इस लो को तोड़ सकता है, इसके चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट पुशअप है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखने वाला। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 3 वे स्ट्रक्चर में है और ये पुशअप हुआ है मार्केट 1 2 एंड 3, दैट्स ऑल। मार्केट ने अब तक ये पुश किया, ठीक है। क्या मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया? नहीं, अब तक ब्रेक तो नहीं किया, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में जो हम नीचे सेल देख रहे हैं, हालांकि जिसको हम इग्नोर भी कर रहे हैं, मार्केट एक दफा और पुश अप कर जाए। अगर मार्केट इसको एक दफा और पुश अप कर जाती है तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ये पैटर्न अब कंप्लीट हो चुका है, एक अपनी ट्रांजिशन इसने मुकम्मल कर ली है। इस बारे में हम कह सकते हैं कि मार्केट ने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और अब पांचवा किया, तो फिर क्या होगा? फिर हम एक बोलेंगे हाँ हमारे पास सेल आ रहा है, तो हमारे पास चांसेस है बाय के। एक तो हो गया नंबर 1 ये। लेकिन अगर मार्केट इस तरीके से परफॉर्म नहीं करती तो क्या होगा? अगर मार्केट जिस तरह से इसको क्लियर कर देती है कि ये क्लियर एंड लाउड करेक्टिव पार्ट है, इस तरह करके ये भी एक करेक्टिव पार्ट था, तो मार्केट एक 3 डाउन पुश और कर सकती है जो कि इस लो को ब्रेक कर दे। और अगर ऐसा कोई लो ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में दोबारा से बाय सेटअप मिल सकता है। तो ये कि 50-50 कंडीशन है इस एरिया में और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स में है। लेकिन अगर हम ट्रूली देखा जाए जो स्टेटमेंट इसका आ रहा है उसके मुताबिक ये है कि हमारे पास एक चूंकि एक सेटअप अभी अभी मजीद ऊपर बाय का रहता है। अब एक बात, मैं कॉमन सेंस की बात करूंगा। ये एक स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 5, ठीक है। मुझे बताइए, मैं आपसे कहता हूँ 1 को ट्रेड करें, आपने बोला बिस्मिल्लाह। आप मैं बोलता हूँ 3 को ट्रेड करें, आपने बोला बिस्मिल्लाह। मैं आपको बोलूँ 5 पे ट्रेड करें, आप बोला ठीक है। मैं कहता हूँ कि 5 के बाद कुछ और तो होगा नहीं, तो थोड़ी लॉट कम कर लूँ, ऑटोमेटिकली जेन में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब आप लास्ट स्टेज पे हैं। मैं बोलूँ अच्छा 5 के अंदर भी 1 2 3 4 5 है, तुम इसका 1 कर लो 3 कर लो, तो क्या 5 के अंदर 5 में करें आप ट्रेड? अगर आप एच पे होंगे तो क्या आसमान पे बाय लेंगे आप? नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं बनता, इलॉजिकल है। तो यही वो वजह है कि यहाँ पे इस वजह से मैं ये 50-50 यूं कह रहा हूँ कि हमारे पास सेल सेटअप तो आ रहे हैं मगर बाय सेटअप भी है इसके अंदर। तो वो बाय सेटअप अब कितना ऊपर जाता है इस बारे में तो अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हाँ ये जरूर है कि चूंकि ये लास्ट पार्ट है तो मैं ये कहूंगा इस वीक आप यूएसडी कैट को इग्नोर करें। लेकिन फिर भी अगर कोई इसके अंदर ट्रेड पे है उनको मैं गाइड कर देता हूँ कि मार्केट में मजीद एक पुश और ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, इस ट्रांजिशन को कंप्लीट करने के लिए। वंस ये कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद आगे फ्यूचर में जो है मार्केट फिर किस तरीके से ड्रॉप करती है वो एक डिफरेंट मैटर है, ठीक है। अब आप समझ गए मेरी बात? क्या वो ड्रॉप करते हुए इसका लिहाज रखती है वो भी एक डिफरेंट मैटर है, क्योंकि एक अगर मैं होल सोल एक वेव कहूँ, ये एक वेव कंप्लीट ऊपर जाती है और उसके बाद फिर एक एबीसी करती है, तो एक डिफरेंट स्टेज है, उसका एक अपना परफॉर्मिंग टाइम है। हम जिस टाइम पीरियड के अंदर है वो इसको वर्कआउट कर रहे हैं और वो इस होल सोल, ये जो आपकी जो ट्रांजिशन है इसकी कंप्लीशन फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझे कि यूएसडी कैट में अभी एग्जैक्टली क्या रहता है एज पर टाइम। तो आगे बताऊं, यूएसडी कैट, उसके बाद आ रहे यूएसडी जेपीवाई। अच्छा जी, यूएसडी जेपीवाई में क्या है, इसको थोड़ा सा टॉप डाउन कर देता हूँ ताकि जरा इसको समझ सकें कि भाई इसमें हो क्या रहा था और अभी हम किस जगह पे खड़े हैं। देखिए जी, ऑल दी वे आपके पास ये एक वेव थी, एक अप एंड वेव है, और इस वेव के अंदर जो पहले एक करेक्शन आई वो ये वाली थी जिसको हमने अच्छा एंजॉय किया, मैंने बड़ा शोर मचाया, मैंने आपको बड़ा बताया कि मार्केट एक मैसिव ड्रॉप ले सकती है, यानी कि 149 148 के जो लेवल जिनको याद है उनको याद है, उन्होंने इसके ऊपर सबको एंजॉय किया। कहाँ तक जा सकती है? 146 145 मार्केट जा सकती है और ऐसा हुआ। और अब मार्केट क्या ज्यादा ड्रॉप करेगी क्या कम करेगी, उसके लिए मैं थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करता हूँ, बताता हूँ। एक करेक्टिव पार्ट मार्केट के अंदर ये भी है, ठीक है, इसको कहते हैं रनिंग फ्लैट पैटर्न, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास एक रनिंग फ्लैट ये है, एक रनिंग फ्लैट ये है। अब आप यहां से खुद ही वेव काउंट कर लें, वेव नंबर 1, या फिर ये वेव नंबर 2, उसका वेव नंबर 3, फिर वेव नंबर 4
और अब आप किधर खड़े हो, ये 5 है, यानी अब जो कुछ भी इधर हो रहा है ये 5 है। 5 के अंदर क्या रहता है, 5 के अंदर पहला पुश अप हुआ, मार्केट ने ड्रॉप किया, दूसरा पुश अप हुआ, मार्केट ने ड्रॉप किया, तीसरा पुश अप हुआ, अब मार्केट यहाँ पे फ्लोट कर रही है लाइक दिस, ये फ्लोटिंग चल रही है। ये फ्लोटिंग जो होती है ये मार्केट को प्रोलॉन्ग करने का एक तरीका होता है कि मार्केट किसी भी वक्त ड्रॉप मार सकती है, लेकिन चूंकि मार्केट को भी पता है कि लास्ट स्टेज है, तो यहाँ पे ढेर सारे सेल लग रहे हैं इसमें। मार्केट कुछ ऐसा करेगी इन सेल को उड़ाने के लिए, एक दफा एक और पुशअप मारेगी। अगर ये पुशअप मारती है 151 का जो मार्क लेवल है 151, तो क्या मार्केट 152 में आ सकती है, पॉसिबल है, और जा भी सकती है। वो जाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं, ठीक है। तो यूएसडी जेपीवाई में अगर मार्केट मुझे टॉप मार्टी नजर आई 151 से ऊपर, आई विल गो फॉर अ सेल एंड अ ह्यूज सेल, ह्यूज। कहां पे, इंटेक्शन नंबर 1 सेम नंबर जोन इस वाले एरिया में, और इधर जो इंटेक्शन हुई थी इस जोन में, जब मार्केट नीचे आई तो उसने एक रीटेस्ट लिया था, यहाँ पे मार्केट ने इसको एक रेजिस्टेंस बनाया था, फिर रेजिस्टेंस नंबर 2 बनाया, फिर इसको ब्रेक कर दिया, जब यहाँ ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट ने इसको सपोर्ट बनाया। तो एक की जोन है, एक ऐसा लेवल है जो 147 और 146 के इन बिटवीन आ रहा है, तो एक मैसिव ड्रॉप यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो कि होना चाहिए। तो ये यूएसडी जेपी है जो मैंने बिल्कुल डिटेल कर दिया है। लाइव होता हूं तो मैं इतना नहीं कर पाता, मुझे बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन ये कि यहाँ पे मैंने अब आपको, क्योंकि रिकॉर्डिंग है तो उसके अंदर काफी सारी चीजें मैं इसको डिटेल करता जा रहा हूँ आपके साथ में। ठीक हो गया। तो ये आपका यूएसडी जेपीवाई है। यूएसडी जेपीवाई पे जो अभी सब करंटली आना चाहते हैं, आपको बोले क्या करंटली मार्केट गिर जाएगी, पॉसिबल है, गिर सकती है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। इसको हम कहते हैं MWM पैटर्न। लाइक एक पैटर्न होता है, ये अब आपको सीखना पड़ेगा कौन सा पैटर्न होता है, क्या चीज होती है। तो एम, उसका मार्केट ने नीचे आके मारा डब्ल्यू, देन मार्केट ऊपर गई अगेन फॉर एम। तो ये पैटर्न यहाँ पे अभी डिजाइन हो रहा है, ठीक है। ये पैटर्न बताता है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, मार्केट का जो फ्लो है वो ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ये समझू कि ये पैटर्न, क्योंकि देखिए आप सब कुछ जो सोच रहे होते हैं वो अपने दिमाग से सोच रहे होते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये डब्ल्यू एम पैटर्न डब्ल्यू हो चुका, और उसके बाद इसने ये पॉइंट से एक करेक्शन दिया, उसके बाद फिर इसने मजीद अंदर एक और जो है पुश अप ली, तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं, क्या ये इसमें इस वाले टॉप को तोड़ सकते हैं, तो यस पॉसिबल है कि मार्केट जो है यहाँ पे कोई एक ऐसा स्टाइल दे जो कि एंड ऑफ द करेक्शन जिसे एंडिंग स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, अगर कोई करेक्शन यहाँ पे दे तो उसमें चांसेस है कि मार्केट एक दफा टॉप मारे और ड्रॉप कर दे। हमारी ये चांस की बात है, और इस चांस को हम अवेल नहीं करेंगे, हमने सिर्फ और सिर्फ सेल सेटअप के बारे में सोचना है। तो आई थिंक ट्रूली मैंने आपको यूएसडी जेपीवाई बड़ा ही जबरदस्त तरीके से समझा दी है। नाउ नेक्स्ट इज जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई, ऑनेस्टली मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई इसमें आना चाहता है तो मैं इसमें बता दूं, इसके फॉल बड़े बहुत ही खतरनाक फॉल होने वाला है, ठीक है। इसकी वजह है कि ये उसमें आपको बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सुनेंगी, और इसको मैं थोड़ा टॉप डाउन दिखाता हूँ ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो उसके मुताबिक फिर आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और उसको थोड़ा टॉप डाउन करके दिखाता हूँ। ये देखिए मार्केट में जो स्ट्रक्चर बना है वो ऑलरेडी कंप्लीटेड है नाउ। कैसे कंप्लीटेड है, कैसे कह रहे हैं माना आप ये कंप्लीट हो गया, ये मार्केट में एक पहला पुश था, ठीक। इस पहले पुश के बाद मार्केट ने जो है स्ट्रक्चर में एक करेक्शन पार्ट बनाया था, ये इस करेक्शन पार्ट ने इस लो को नहीं तोड़ा, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब मार्केट जो नेक्स्ट वेव थी उसने मार्केट में ब्रेकआउट मार्केट स्ट्रक्चर किया, इसके बीएमएस, इसको पूरा तोड़ दिया। जो ये पूरा स्ट्रक्चर टूटा, ये इंतजार कर रहा है इस जगह, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ तोड़ने का, अब ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर था मैं इसको लिविंग जरूर करता हूँ ताकि वो जो इडियट वाले हैं उनको भी समझ में आ रहे क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मार्केट में थर्ड के बाद मार्केट ने बनाया फोर्थ स्ट्रक्चर, फोर्थ पैटर्न बना सेल की तरफ, और अब हम कहा जा रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, एंड माइट भी अगर यहाँ एबीसी हो गया तो अनदर एक्सटेंशन वेव 191 से लेके 192 मार्क, लेकिन 191 ही कह लें आप, 191 मार्क अगर ऊपर जाता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई विल गो फॉर अ सेल, अ ह्यूज वन, एक जबरदस्त किस्म का सेल, ठीक है जी। क्यों, अब आप इस स्ट्रक्चर जरा गौर से देखिए।
तो अगर ये स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 है तो मेरे पास यहाँ पे सेल क्यों नहीं आए, बताइए। ठीक है, तो मैं इसके बारे में सोचूंगा। अब मुझे ये बात हो सकता है मेरी गलत साबित हो जाएगी, ये ह्यूज सेल नहीं था, ये फ्यू नंबर ऑफ पिप्स का सेल था, तो भी मुझे सेल तो मिलेगा। तो चूंकि ये अर्ली स्टेज है, तो यहाँ पे अगर कोई अभी आना चाहता है तो आप अभी इस वक्त बेहतरीन मनी मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे अपनी ट्रेड्स को लगा सकते हैं। अब हम आते हैं इसको थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए कि जीपीपी जेपीवाई में मजीद क्या मैं देख रहा हूँ। अच्छा, मुझे किसी ने कैट जेपीवाई भी कहा था, मैं लेटर ऑन उसके अंदर आऊंगा। मुझे किसी ने यूरो एनजेडी भी कहा हुआ है, और किसी ने यूएसडी सीएचएफ भी कहा हुआ है, और मुझे याद आ रहे हैं, और जो जो बताते आ रहे थे मैं देख लेता हूँ, क्योंकि वैसे रिकॉर्डिंग पे हूँ। लाइव होता तो आप लोग मुझे क्योंकि कमेंट करते रहते तो आइडिया होता रहता है। अब हम आ जाते हैं इसके अंदर के, अब यहाँ पे क्या देखें। ठीक है, यहाँ पे मार्केट इस राइट नाउ फॉल हो रही है और वो नजर आ रहा है इस ट्रांजिशन के अंदर। अब एक ट्रांजिशन येरी, एक येरी, और एक ये वाली है। मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी होनी चाहिए? मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली। मैं इसको देखूंगा क्या ये कंप्लीट है। तो इसके मुताबिक अगर मैं देखूंगा तो मार्केट ने पहला पुश किया, उसके बाद एक करेक्टिव पार्ट किया। ठीक है, ये करेक्टिव पार्ट करने के बाद मार्केट ने दूसरा पुश लिया, और मार्केट अब ए बी और सी एक एक्सपेंशन यहाँ पे दे सके, एक्सपेंडिंग फ्लैट। एक्सपेंडिंग फ्लैट के बाद मार्केट एक वेव मजीद पुश अप करे, 191 मार्क को जो है ब्रेक करे टुवर्ड्स दी 191.500 या 600 या 2 तक। ये एक चीज है जो रहती है, ठीक है, माइक्रो में। उसके बाद ड्रॉप। हाँ, अब वो नहीं दे रही ड्रॉप, अगले में अगले हफ्ते में जा रही है, तो क्या करेगी? उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये होगा कि मार्केट यहाँ पे ये ड्रॉप करने से पहले कुछ स्ट्रक्चर इस तरह करना शुरू कर देगी। थोड़ी सेम चीज जो हम यूएसडी जेपीवाई पे देख रहे हैं। यानी कि इससे क्या होता है, मार्केट मेकर्स टाइम पीरियड, लोगों के सेल लगना शुरू हो जाते हैं। मार्केट मेकर टाइम प्रोलॉन्ग करते हैं अच्छी तरह, और उससे उनको फायदा होता है। एंड देन जब वो देखते हैं कि अब इसमें काफी जो बच था, लाइक 90% लोग थे, अब वो रह गए 80, फिर वो रह गए 70, फिर वो रह गए 60। जब वो देखते हैं कि आप बिल्कुल कम हो गए, अब ज्यादातर लोग जो है वो बाइक तरफ जा रहा है, वो ये समझ रहे हैं कि इसके बाद एक पुश अप रहता है, तो फिर ऑटोमेटिकली इसको ड्रॉप कर देते हैं। और ये वो ट्रिक होता है जिसके जरिए जो है आपके अकाउंट उठते हैं और फिर आप लोगों को डैमेजिंग होती है, राइट। तो ये है जीबीपी जेपीवाई। नाउ अपकमिंग इज गोल्ड। गोल्ड के अंदर मार्क बाय मार्क बताता हूँ। इसमें गोल्ड, गोल्ड में फॉल था, बड़ा जबरदस्त गया, लेकिन बहुत से लोगों को ये लगा कि शायद ये फॉल बहुत बड़ा है। अब देखिए, मैं इसको टॉप टू डाउन समझाऊंगा। बेवकूफियां कर जाते हैं, फजूल बातें करते हैं, मजा नहीं आता। और मैं ऐसे को क्यों सुनता हूँ? क्योंकि देखिए, फेसबुक पे मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं सबको देख रहा हूँ कौन क्या कह रहा है। ठीक है, कौन क्या कह रहा है, ठीक है, उनको सुन लो, और हर एक की रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन बात वही है कि इसको इस तरह से ले लेना कि नहीं जी, मार्केट तो बस ये, देखिए मार्केट किसी की सुन के नहीं चलती, मार्केट अमान की नहीं सुनती। मार्केट वो करती है और हमारे को सुनवाती है। ओके, तो मार्केट किसी के भी जो है पाबंद नहीं होती कि मार्केट से आप समझोगे तो उसके मुताबिक वर्कआउट करिए। ठीक है, आपका एक आध तुक्का लग सकता है, और वो मैं उसको तुक्का ही बोलूंगा, क्योंकि उसमें कोई इतनी कोई खास किस्म की वर्जिश शामिल नहीं। तो ये है कि हम तुक्का कह सकते हैं, लेकिन अब आप इसको जरा समझना पड़ेगा पहले सिस्टम है क्या यार, बेसिक। गोल्ड के अंदर आप सेल हो, ओके फाइन। मैंने आपको ये बताया था मार्केट में कुछ भी होने वाला है, तो इसराइल गजा और ये सारा कुछ शुरू हुआ, मार्केट ने जंप मारी। ऐसी ही जंप माजी में मैं बताई थी कि मार्केट लेगी और मार्केट ड्रॉप करेगी, तो रशिया और यूक्रेन हुआ था। अगर जिन लोगों को याद है, आप कुछ नहीं करें, उस टाइम की डेट ले लिया करें, मेरे लाइफ पे जाए फोल्डर में, और वहां जाकर उस डेट का एनालिसिस निकाल के देखना, अभी भी रिकॉर्डिंग मौजूद है, कोई ऐसी बात ही नहीं है। वहां जाके देख लें मैंने क्या कहा था। तो कहने का मतलब ये कि ये जो चीज है यहाँ पे हुई, इसको कहते क्या है? मार्केट ने एक पार्ट बनाया ए बी और सी, उसके बाद एक पार्ट बनाया ए बी और सी। ये जो पार्ट था ये एबीसी का, इसको हम बोलेंगे, इसको फर्जी तौर पे एक लेबलिंग दे देते हैं ए, उसको दिया बी। ना, अब हम आते हैं इधर, जिसको देखे लोग बड़ा परेशान हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही ना क्या है। बेसिकली ये ए बी और सी, स्मॉल में ए बी एंड सी, ठीक है। और उसके बाद फिर दोबारा मार्केट जो है इस एबीसी को जो परफॉर्म कर देती है, यानी कि एबीसी यहाँ तक है, नीचे यहाँ तक। उसके बाद फिर ए बी और सी दोबारा, फिर ए बी और सी। अब इस पैटर्न को समझ में, क्या ये रनिंग फ्लैट है? क्या ये डबल थ्री पैटर्न है? ये एक इलियट वेव का एक खास पैटर्न, ठीक है। उस पैटर्न के बाद मार्केट को क्या करना चाहिए?
मार्केट को अब ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, ये अब 50-50 है। अब मैं इसके ऊपर लेके आऊंगा, खुद इस बात पे आके लॉक हो जाएंगे कि ये क्यों कैसे है, मैं पूरी डिटेल के साथ बता रहा हूँ। मार्केट में जो ये वाले पुश थे, ये इस स्ट्रक्चर में यूं पुश है, और ये थे अप ट्रेंड, और ये थे 5 वे स्ट्रक्चर में। मार्केट को यहाँ पे अब ये जो ए पार्ट था, ए बी सी की सूरत में करेक्शन में उतारा, बी की सूरत में भी करेक्शन में उतारा, और सी की सूरत में भी करेक्शन में उतारा। सी ने ए को ड्रॉप नहीं किया। इट मींस ये होल सोल क्या है, ये होल सोल एक कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट पैटर्न है। नाउ अंडरस्टैंड कि क्या चीज बन रही है, कॉन्ट्रैक्टिंग फ्लैट पैटर्न। इस पैटर्न में क्या होता है, इस पैटर्न में जब ये पैटर्न बनते हैं कहीं पे भी कुछ इस तरह से, लाइक यूं, यूं और यूं, जब भी कहीं बनते हैं तो मार्केट उसके बाद नेक्स्ट पुशअप लेती है। ठीक है, दैट्स व्हाई ऑन गोल्ड मैं बाय से करता हूँ। अब ये बाय कितना जाएगा, ये बात की बात है, किस तरीके से जाएगा, कैसे ये टॉप को तोड़ देगा, ये टॉप्स टूट जाएंगे। मार्क माय वर्ड, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रिकॉर्ड में, रिकॉर्डिंग के जरा ठीक है, क्यों टूट जाएंगे, तो ये सारी बात है, इसके पीछे रीजन है, वो रीजन है इनके पीछे मैं ठीक है। फिर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, हो सकता है कि वो गलत साबित हो जाए, समटाइम नहीं होता, मान साहब हर वक्त तुका नहीं चलता। मगर ये क्या तुका मेरा बीटीसी पे चला, मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो कैसे 60s और उस लेवल से जो 50s का लेवल है, ये नीचे 12,000, इससे कल जाना है नीचे, ये 20,000 जाएगी और उससे नीचे चली जाएगी। तो मार्केट जो थी वो 16-17 आपने देखा, उसमें पूरा टाइम लगा, 1 साल लगा। मैंने उस दरमियान जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया उनको वो होते हुए सिखाया कैसे हुआ, उन्होंने वो सीखा। इसके मुताबिक कुछ वीडियोस मैंने आके डाली हुई है बिटकॉइन प्रिडिक्शन के नाम से, ठीक है, वो जाके आप उसको रिसर्च कर सकते। उसके बाद मैंने अब जब मार्केट ने ऊपर जाना था तो भी बताया कि कैसे ऊपर जाना, इसी तरह गोल्ड का भी बताया गोल्ड कैसे ऊपर जाएगा। इनके जो टॉप डाउन एनालिसिस होते हैं वो मैंने बना बना के डाले हुए माजी में, और उनके फ्यूचर्स भी बताए हैं। तो अब उस हिसाब से जो पैटर्न देख रहे हैं, अब वो क्या है, ये टॉप डाउन हो गया, मैंने आपको समझा दिया डिटेल कि इसमें गोल्ड। अब हम आ जाते हैं गोल्ड को एग्जैक्टली नंबर मार्क्स के हिसाब से देखना है कि ये क्या चीज बन रही है, तो उस हिसाब से अब हम यहाँ क्या देखें। ठीक है, तो क्या मार्केट में मजीद डाउन पुश आ सकती है, मैंने ये पहले भी कहा था, आ सकती है, यहां कहा था, यहां कहा था कि मजीद आ सकती है, इसको मजीद मार्केट एक्सटेंड कर सकती है, लाइक 5 वे स्ट्रक्चर में कि 1 2 3 4 एंड 5 4 1973। मगर मैं बाय साइड पे रहूंगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं। ये प्रीवियस एनालिसिस था, मार्केट बाय पे चली गई, मार्केट ने एक्सपेंडिंग फ्लैट दिया, मार्केट बाय पे चली गई, करेक्शन पे आई, मार्केट अभी भी बाय पे जा रही है, लाइक दिस। 2067 मार्केट है ना। नेक्स्ट अभी जो लास्ट बताया था वो मैंने आपको करके दिखा दिया, 38 वाला। ठीक है, उसकी पोस्टिंग्स भी मैंने आपको लगा दी कि जब मार्केट ने वो चीज क्लियर कर ली, और इनकी पोस्टिंग्स लग जाएंगी। अभी कैसे होगा, एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी मार्केट का फ्लो कर चुका है, लाइक दिस, इसके दरमियान ये करेक्शन है, उसके बाद अब एक न्यू स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है। अगर ये टॉप अभी नहीं टूटता और मार्केट इसी के अंदर रहती है, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ मार्केट कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि जिसको मैं समझ रहा हूँ कि करेक्टिव पार्ट वो भी इनकम्प्लीट है, नहीं हुआ, तो मार्केट क्या करेगी, साइड में। मगर साइड में के बाद क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगी। क्यों, एक चैनल के अंदर जब एक वेव ट्रांजिट करता है तो उसके बाद वो उसको, उसका काम होता है कि एक अपर ट्रेंड लाइन को लोअर ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करना। वंस जैसे कनेक्ट हुआ नेक्स्ट वेव, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं बता रहा हूँ ग्राफिकल कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको स्टडीज में नहीं मिलेंगी। इसके लिए आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। वंस यू ज्वाइन इट, आपको मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो पैसा है वो वर्थ करेगा जो आपने लगाया है, और आपका ट्रेडिंग स्टाइल जब चेंज होगा तो आप वो फीस भी निकाल चुके हो। ये कोई बड़ी नॉट अ बिग डील ऐसा नहीं है। हाँ, अब मैं ये भी झूठ नहीं बोलता, जो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा फीडबैक है उसके मुताबिक अगर मेरे 100 स्टूडेंट हैं तो 100 के 100 पैसा नहीं निकालते, ठीक है, 70 निकाल लेते हैं, 50 निकाल लेते हैं, 60 निकाल लेते हैं, बाकी कहते हैं नहीं अभी हम सीख रहे हैं। हम उसके पीछे उनकी कुछ अपनी पर्सनल एबिलिटी भी आ जाती है। ठीक है, आप इतनी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका हर लड़का एक फौजी की तरह नहीं होता कि वो पूरा का पूरा 100% होगा। और अगर फौजी की तरह होता है तो उसमें भी रिक्रूटमेंट होती है, फायदा उनको निकाल दिया जाता है जो उसके मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये है कि ये स्टडी है,
अगर आप ये सीख लेंगे, आप ही का फायदा है। अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, उसके बाद मार्केट खुद पैसा देगी। आप अपने ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं करते, अपने आप पे लगाना नहीं चाहते, आप चीजों पे लगा रहे हैं, तो फिर ठीक है, वैक्यूम क्लीनर में पैसे डालें, वो वैक्यूम करता रहेगा, फायदा कुछ नहीं। तो अब कहने का मकसद है कि ये एक अलग से ट्रांजिशन भी हो सकती है, लाइक दिस, टूवर्ड्स 2067, या फिर एक ड्रॉप बना के इस एरिया को एक्सटेंड कर दिया जाए, लाइक दिस, एंड मार्केट को कर दे। तो मेरे लिए मैं मार्केट में बाय सेटअप्स पे ही रहूंगा इस वीक, ठीक है, फॉर गोल्ड। नेक्स्ट हमारे पास है ऑयल। अच्छा जी, ऑयल में वही है साइडवे पैटर्न, जिस पर भी बात चली थी वही चीज अब हमें ऑयल में होती हुई नजर आ रही है। अगर मैं बोलूं कि ऑयल के अंदर मार्केट जो है वो एक करेक्टिव पार्ट लेगी और दोबारा करेक्टिव पार्ट, तो उन्होंने करेक्टिव पार्ट नहीं लिया, उन्होंने उसको एक्सटेंड कर दिया, लाइक इस तरह से, ठीक है, ये एक्सटेंड किया। अब मैं इसके बारे में पहले समझाता हूँ ये है क्या। पहली वेव बनी, मार्केट में रनिंग फ्लैट बना, जब रनिंग स्ट्रक्चर बना उसके बाद मार्केट में नेक्स्ट वेव बनी, नेक्स्ट वेव के बाद मार्केट ने ड्रॉप किया, उस ड्रॉप के बाद मार्केट ने फिर पुश अप करना शुरू कर दिया। ये करेक्टिव पार्ट, पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, लाइक मार्केट जो है ना टॉप्स 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 पकड़ रही, और शो ये कर रही है कि मैं सेल पे जा रही हूँ, सेल पे नहीं जा रही है, बेसिकली उसने इस पार्ट को जो है इस पार्ट पे उठा लिया हुआ है, अब वो मार्केट को एक वेव और ऊपर ले जाना चाहता है, ठीक है। तो मैं ऑयल के अंदर भी रेकमेंड ये करूंगा कि हमें 5 सेटअप्स लेने चाहिए बनिस्बत के सेल सेटअप, ठीक है। क्या हो गया, मार्केट को साइडवेज से कर दिया, जितना कर सकता था कर लिया। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे भी पहले साइड में होना शुरू होते, उसके बाद एक ड्रॉप था, देन फिर ऊपर गई मार्केट। इसी तरह ये स्ट्रक्चर यहाँ पे भी, ये ड्रॉप हुआ है और पुल बैक हुई है, करेक्ट करने के बाद अगर मार्केट मजीद पुल बैक कर गई तो बस फिर मार्केट ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट ट्रांजिशन में ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। फिर आपको ये नजर आएगा कि मार्केट में एक वेव स्ट्रक्चर ये था इस तरह से, ये उसकी जस्ट करेक्शन थी, ठीक है, और फिर एक वेव स्ट्रक्चर ये था। अब बोलेंगे कि तो फिर ये था क्या, ये बड़ा सिंपल था, ये ए था, ये बी था, और ये इसका सी पार्ट था। इसको कहते हैं रेगुलर फ्लैट, रेगुलर फ्लैट पैटर्न कैसे उठाएंगे, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो ये ऑयल है। नेक्स्ट बीटीसी। अब बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी में मैं आपको बताऊं, ये जो मार्क लेवल्स हैं वो मैं अपने ग्रुप में करता हूँ डिस्कस। लास्ट भी कहा कि देखिए इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर गई, मार्केट को 42 से जो है मार्केट जो है 48 के से ऊपर जाना चाहिए, मार्केट गई 48 के, मार्केट रिवर्स बैक हुई, मार्केट ने फिर एक पुश आउट आ जो मैंने बोला 52 के, मार्केट गई 52 के बाद मार्केट ने साइड ए जो है ट्रेवल किया। अब ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर ही कह रहा है कि अब एक बड़ा सेल आना चाहिए। इस स्ट्रक्चर में अगर आप गौर करें, ये इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर है, मार्केट साइड हो गई, ये करेक्शन में आ गया। सेकंड स्ट्रक्चर है और मार्केट साइड हो गई, ठीक है। अब जो लास्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये बनना शुरू हो गए हैं, ये जो रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन यहाँ पे एक एम पैटर्न देंगी एंड देन मार्केट जो है उसके बाद नीचे आएगी। अब ये मार्केट में जो पहला फ्लो बैक होगा जो कि होना चाहिए वो ये कि एक रिवर्स बैक टू 52, उसके बाद दोबारा पुश अप अगेन रिवर्स बैक टू 48, ये एक पॉसिबिलिटी है। यानी अब ये डिपेंड करता है करेक्टिव स्टाइल कौन सा लेना चाहते हैं बीटीसी में। हमारे पास जो पैटर्न्स हैं वो तकरीबन 15 प्लस पैटर्न्स हैं, जिनमें से कोई भी एक फिल्टर आउट होकर यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, और जब वो यहाँ अप्लाई होगा तो उसके मुताबिक जो थीम है वो थीम है कि अब बीटीसी में जो सीएफडी कर रहे हैं उनको सेल जाना चाहिए। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है, आप इन्वेस्ट करें, मैं उनको ये मशवरा दूंगा अगर आप करने लगे तो ठीक है, अगर आपको मार्केट यहाँ से डिस्काउंट दे देती है 52 से या 50 से 48 का, री अगेन ज्वाइन कर जाए, इन्वेस्ट कर जाए, ठीक है। जो इन्वेस्टिंग में नहीं है, ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए सेल सेटअप्स बीटीसी अंदर देखने में आ रहे हैं। क्या बीटीसी इसकी करेक्शन के बाद फ्लाई कर सकती है, पॉसिबल है। नेक्स्ट लेवल क्या होगा, 60 अगर फ्लाई करती है, अगर फ्लाई नहीं करती तो ये लेटर ऑन हो जाएगा ये वाकया, और उससे पहले एक करेक्शन डाल दी जाएगी दोबारा बैक टू द 48 और 50 के दरमियान, ठीक है, जो आपके पास ये एसएसआर पॉइंट। ये बीटीसी है थ्रू आउट डिटेल जो मैंने आपको समझा दिया। और नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एनजेड कैट। एनजेड कैट में मैंने आपको कहा मार्केट बाय पे जाएगी, ठीक है, मार्केट बाय पे गई और मार्केट ने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, ये
मार्केट ने टॉप को तोड़ा, मैंने आपको कहा चेंज ऑफ करेक्टर हो गई, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद मार्केट जो है अब एक रीटेस्ट करेगी, मार्केट ने रीटेस्ट किया, करेक्शन ले ली, आप ये सेल भी लिया, ये भी मैंने गाइड किया था, एंड देन मार्केट अब एक नेक्स्ट डे रहेगी एक और ऊपर, मार्केट ने पहला पुश मारा, मार्केट ने दूसरा पुश मारा, इस वक्त राइट नाउ मार्केट करेक्ट करके नीचे आना चाहती है इस एरिया, मगर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला है, ये मार्क है, यहाँ पे मार्केट आना चाहती है, ठीक है। वंस मार्केट अगर यहाँ आती है या नहीं आती इस एरिया में, यहाँ से मार्केट एक और शूट अभी मजीद रहता है, ठीक है। तो वो जो शूट जो मार्केट मारेगी वो एक ट्रांजिशन मजीद होगी सिर्फ इसकी, इस वाले की, लाइक दिस, ठीक है। ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने में आएगा, आप इस वाले को भूल जाए मत देखें, मगर इसको फोकस करें, सिंपल इस वाले को। तो एनजेडी कैट कितना देख रहे हैं, एनजेडी कैट को अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म में मैं बाय सेटअप देखना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ह्यूज सेल हुआ और अब उसके बाद जो है उसको बाय देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये है एनजेडी कैट स्ट्रक्चर, इसमें हमें नेक्स्ट 0.8500 जो है वो टारगेट मिल सकती है, यानी कि इस टॉप को तोड़ा जा सकता है, ये बड़ी अगर फ्लक्चुएट की गई है अच्छी खासी 0.8400 और 44500 का जो एरिया है अच्छी तरह यहाँ पे फ्लक्चुएट किया गया और उसके बाद इसको ड्रॉप किया फॉर अ करेक्शन, जस्ट उससे पहले एक सिंगल वेव अगर देखा जाए तो ये नीचे जो थी 0.75 से एक वेव स्टार्ट होती है, यहाँ से 0.795 से पहली वेव, ये दूसरी स्ट्रेट वेव, ठीक है, करेक्शन हुई और अब हम एक तीसरी वेव के ऊपर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये तीसरी वेव थर्ड वेव है, ये अब एक्सटेंड करेगी 0.85 तक और इसके अंदर जो है अभी मजीद एक हमारा पुश रहता है लाइक दिस, ठीक है। तो ये अभी इसके चांसेस हैं हमारे पास जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिया, ठीक है। कंजर्टी कैड में बाय सेटअप्स पे रहना है, मार्केट जितना भी ड्रॉप हो जाए इट्स ओके, नो प्रॉब्लम इन इट, ये भी रेगुलर फ्लैट ही कहलाता है, जो लोगों को नहीं पता पैटर्न्स कैसे देखे जाते हैं, तो ये जस्ट एक रिजेक्शन है जो कि फॉल्स कर दिया जाएगा एरिया को और फॉल्स ब्रेकआउट में आ जाएगा और इस तरीके से जो है मार्केट को ऊपर पिकअप कर दिया, राइट। तो ये है तरीका एनजेडी कैट का, इसका भी मैंने आपको बाय समझा दिया, बाय सेटअप्स पे रहना है, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ आप क्या। एंड नेक्स्ट इज डीजेआई, अच्छा डीजेआई मैं सोचा था इस दफा नहीं कवर करूँ, लेकिन चले मैं आपको डीजेआई में ये गाइड कर देता हूँ कि जनाब हम नेक्स्ट वेव पे लास्ट में आपको सेल कहा था मगर सेल इतना ज्यादा मिला नहीं मुझे जितना चाहिए था, उतना नहीं मिला, उस मार्क लेवल तक नहीं गया, लेकिन 60-70% सेल था। अभी क्या देख रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ने एक पहला पुश किया है, करेक्शन, सेकंड पुश, करेक्शन, थर्ड पुश, 39,500 से 40, ये जो लेवल है ना इस लेवल से यहाँ पे कोई इसका एसएसआर बन रहा है, उस एसएसआर के बाद मार्केट को ड्रॉप लेना है, ठीक है। क्या मार्केट ऐसा साइड में ड्रॉप लेगी, नो, एब्सोल्युटली नॉट, अब मार्केट ड्रॉप करेगी फॉल, यानी कि अच्छा बड़ा ड्रॉप लेगी और कोशिश होगी कि इस लेवल से ऊपर ऊपर रखेगी इस ड्रॉप को, ठीक है। तो ये है कि हमारे पास सेल साइड आ सकती है अभी इस वीक में आप करें, लेकिन फर्स्ट के एक पहले मार्केट यहाँ पे एक करेक्टिव पार्ट बनाए इस एरिया में और करेक्टिव पार्ट के बाद एक इम्पल्स दे इस एरिया H4 में रहते हैं और उसके बाद ही मार्केट में ड्रॉप है, ठीक है। जो लोग ड्रॉप की तैयारी कर रहे हैं उनको चाहिए वॉच आउट करते हैं ना डीजीआई को, जब ड्रॉप मिले तो उस मुताबिक चले, ठीक है जी। अच्छा सिल्वर में इस दफा भी छोड़ देता हूँ, कॉम्प्लेक्स में है, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं, तो कवर करके मैं उसकी जगह कुछ चीजें और कवर करना चाहता हूँ तो इसलिए मैं रुका हुआ। बैंक निफ्टी का लोड हो जाए, अच्छा जी बैंक निफ्टी में मैंने आपको कहा कि करेक्टिव पार्ट है, करेक्टिव पार्ट के मुताबिक जो है मार्केट एक पुश और ऊपर देगी, अब देखिए ट्रांजिशन बन गई, ये बन गई, एक करेक्टिव पार्ट ये हो गया, एक करेक्टिव पार्ट ये हो गया, ये बहुत बड़ा है वो बहुत छोटा है, इससे डाउन पुश किया था, इससे भी डाउन पुश किया था, अब मजीद एक डाउन पुश और होना चाहिए, ठीक है। मार्केट में वो ये होगा कि यहाँ का जितना भी सेटअप है वो यहाँ पे कलेक्ट कर ले एंड देन मार्केट को जो है फिर फॉर द नेक्स्ट वेव को आगे फ्यूचर में अगर ऊपर जाना चाहते तो जाए। अच्छा वर्स्ट सिनेरियो क्या है, सेकंड सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो ये है कि अगर मार्केट ने यहाँ पे करेक्टिव किया मजीद नीचे लाया और उस करेक्टिव के बाद दोबारा उठा दिया मार्केट फॉर द थर्ड वन, 1 2 एंड 3, अगर ऐसी कुछ होती हुई नजर आती है तो फिर भी हमारे पास सेल बनेगा, तो मैं इसलिए इसको इग्नोर कर रहा हूँ, मेरा ध्यान सेल सेटअप, तो मैं इस वीक और अगले वीक भी दोनों मिला के बता रहा हूँ, ये थोड़ा जरा लेजी चलता है तो उसमें आपको सेल सेटअप मिल सकता है। निफ्टी, निफ्टी मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रक्चर जो है एंडिंग डायगोनल स्ट्रक्चर मुझे देगा, उसका मार्केट में ड्रॉप देख रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट में क्या देखा कि मार्केट में पहले एक स्ट्रक्चर बना,
फिर ऊपर गया, फिर नीचे बना, फिर ऊपर गया। तो स्टिल यानी कि ये जो इक्वल जो टॉप्स थे वो ब्रेक हो चुके हैं, तो मार्केट किसी भी वक्त आपको सेल सेटअप दे सकती है निफ्टी का। ठीक है, टारगेट सेम है, टारगेट वही है। तो निफ्टी भी उसी तरह ये है, मगर लेजी वर्कआउट कर रहा है। तो इसलिए जो लोग अगर अब इसके अंदर इन है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। आप अपनी ट्रेड पे स्टिक रहें, स्टिक टू द प्लान रहें। नैस्डैक 100, नैस्डैक 100 के अंदर ये नजर आ रहा है कि अभी मार्केट जो है वो एक एक्सटेंशन लेवल पे है। ठीक है, एक्सटेंशन किस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। ये वेव नंबर 1 थी, उसके बाद एक करेक्टिव पार्ट हुआ वेव नंबर 2 के लिए, उसके बाद फिर यहाँ पे वेव नंबर 3 हुई, उसके बाद मार्केट में फिर एक करेक्टिव पार्ट हुआ जो कि फॉल किया गया लाइक, और उसके बाद फिर एक और 5 किया गया। यहाँ पे ये तो आपका पैटर्न बन गया, मगर यहाँ पे ये था कि एक ए बी सी स्ट्रक्चर दिया गया, ए बी एंड सी। और अगर मार्केट ने ये सोच ही लिया कि मार्केट ने इसको इस तरह से करेक्टिव पॉइंट बना के एक दफा और ऊपर पुश करना है, मार्केट दोबारा से ड्रॉप होगी 29। ठीक है, अब क्या होगा, ये जब ये एक करेक्टिव पॉइंट बनेगा, तो ये पीछे क्या हुआ था, ये इम्पल्सिव फॉर्म थी जो कि एक अप ट्रेंड फॉर्म थी, उसके बाद एक जस्ट करेक्शन आई। इससे पहले करेक्शन आई है, यस, इससे पहले भी एक करेक्शन आई है। ठीक है, तो अब ये वेव नंबर 3 है, या ये वेव नंबर 1 है, या ये वेव नंबर 5 है, हमें इससे कोई लगाव नहीं। ये क्या है, हमें इससे लगाओ ये क्या होगा। ठीक है, तो इधर भी हमारे पास क्या है, हमने सेल सेटअप पे गौर करना है। अगर मार्केट हमें एक पुश अप देती है तो हमारे पास सेल सेटअप है, नैस्डैक 100, टेक 100। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास लास्ट है US 30। US 30 मुझे याद है मैंने कहा था ड्रॉप लो, ड्रॉप आया और बड़ा मैसिव ड्रॉप था आपके सामने, ये जब मार्केट ने ड्रॉप किया उसके बाद मार्केट ने पुल बैक किया, हमें लगा कि मार्केट एक दफा फिर और मजीद ड्रॉप करेगी, इसको एक्सटेंड करेगी, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने एक दफा और पुश किया। अब मार्केट जो करेक्शन ले रही है, जैसे ही करेक्शन खत्म होगी मार्केट इधर टॉप लगी, अगेन मार्केट एक जबरदस्त किस्म का आपको सेल। ठीक है, और ये सेल थ्रू आउट 37,800 तक जाना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन रहा है इसके मुताबिक, और इसमें बहुत सारे लोग करेक्टिव पार्ट को लेके चल रहे थे कि हमें ये लग रहा है कि डाउट है करेक्टिव पार्ट, तो वो भी मैं जरा क्लियर कर दूं। देखें, अगर आपको लगता है कि ये कुछ ऐसा करेक्टिव पार्ट बन रहा है लाइक जैसे कहते हैं ट्राइंगल, तो उसके मुताबिक ये मार्केट ने जी देखें, मार्केट ने ये ए पार्ट बनाया है, तो ये बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर मार्केट ई करती है, तो ई पे अभी मुझे सेल साइड ही जाना चाहिए। एंड देन फिर मार्केट नेक्स्ट इम्पल्स उठाएगा, तो फिर हम कहते हैं ठीक है यार, ट्राइंगल जो है करेक्टिव पार्ट आया इस करेक्शन के बाद, जो कि बिफोर इससे पहले जो थी वो सिंपल ए बी एंड सी एक किस्म का रेगुलर फ्लैट था। तो इस रेगुलर फ्लैट के बाद मार्केट ने यहाँ को ये चीज दे दी, इसकी पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें फिर भी फॉर द टाइमिंग अगर हम देखें कि जो टाइम ऑफ द ट्रेड है तो मुताबिक हमारे पास सेल आ रहा है, नॉट बाय, तो ये कि हम सेल की तरफ ही जाएंगे। तो जनाब यहाँ पे इस तरह से हमारा जो है एनालिसिस का इख्तिताम होता है, और आई होप कि इस वीक आपको जो है अच्छे प्रॉफिट्स हो। और जो लोग इनरोलमेंट से रिलेटेड अगर मुझसे बात करना चाहते हैं, उसका तरीका बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी बातें मजीद बता दी जाएंगी, वहां से भी आप देख सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने का जो तरीका है वो मैंने डिफरेंट स्टेजेस में बता दिया कि आप ईमेल करके बताएं, अपना कंट्री का बताएं, कौन कंट्री से, प्लस अपना नाम बताएं, और मुझे टाइमिंग बताइए किस टाइम पे आपके पास टाइम निकल सकता है कि मुझे आप एक आधा घंटा दे सकते हैं। उस आधे घंटे में मैं आपके साथ जूम पे बात करके ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो है वो मैं यानी कि आइडिया लगा लूंगा कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस है, आपको कौन सा कोर्स एलिजिबल है, आपको क्रैश कोर्स करना चाहिए या फिर आपको फास्ट ट्रैक करना चाहिए, सारे डिसीजन जो है वो आप वहां पे लेते हैं। एंड देन उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, एंड देन फिर उसके बाद जो है आपको व्हाट्सएप पे लेके और फिर कोऑर्डिनेट करके आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बड़ा सिंपल वे है, सिंपल तरीके से चल रहा है। इस रिलेटेड जो भी बात करनी है वो आप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट एनालिसिस। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।